हेलो एवरीवन। पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। हम लोग लेक्चर सीरीज़ के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलटी उत्तराखंड पेडागोजी, मेरा नाम है प्रीति आर्या। आज का टॉपिक हम देख रहे हैं माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण है क्या? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह से क्या है, कोई भी टीचर है वो क्या कर रहा है, शिक्षण कला यानी कि एक टीचिंग स्किल्स जो सीख रहा है। और जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी कि एक क्लास है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर क्लास नहीं, इस एक क्लास का लघु रूप है, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो टीचिंग कह रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें तो ये एक तरह का इनोवेशन है, ठीक है, जहाँ जो कि बिल्कुल एक नई चीज आई है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या सीख रहे हैं, टीचिंग स्किल्स सीखे जाते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, DWLL के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, लघु रूप, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, माइक्रो टीचिंग का इन्होंने बोल दिया लघु रूप, जिसे थोड़े विद्यार्थियों, यहाँ पे आ गया कि थोड़े विद्यार्थी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े मतलब कम है वाली कक्षा के सामने अल्प समय, और तीसरी पॉइंट क्या बोला इन्होंने, अल्प समय यानी कि कम समय हो में संपन्न किया जाता है। इंग्लिश में बात कर लेते हैं इसी डेफिनेशन की। माइक्रो क्या बोल रहे हैं कि टाइमिंग भी कम है, साइज भी छोटा है, और क्लास जो है इनकी, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है। माइक्रो टीचिंग के अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहला जो स्टेप है वो है विशिष्ट पदों का परिभाषित करना, ठीक है, डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर स्टेप। हम किसी पर्टिकुलर स्टेप को जब डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उसे क्या करें, डिफाइन करें। नेक्स्ट है इसमें कौशल का प्रदर्शन, यानी कि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी भी अपनी स्किल को, कैसे हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, हमें कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन करना है किसी चीज का, तो ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें वो है लघु पाठ योजना, यानी कि शॉर्ट लेसन प्लान्स। तो यहाँ पे हमें क्या करने पड़ते हैं, शॉर्ट लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि टीचिंग में आसानी हो। जब शॉर्ट लेसन प्लान से बन गए उसके बाद हमें क्या करना है, लघु समूह को पढ़ाना, यानी कि टीचिंग अ स्मॉल ग्रुप, हम छोटे ग्रुप्स को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। प्रतिपुष्टि फीडबैक, फीडबैक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी टीचिंग में क्या कमी रह गई है, क्या आपको और चेंजेस लेके आने हैं। जब फीडबैक आपको मिल गया, फिर आपको पता चला कि कुछ चेंज करने, तो आप क्या करोगे, फिर से पुनः नियोजन करोगे, पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन करोगे। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीइवैल्यूएशन। तो ये आपके स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग थे। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणाएं एवं मान्यताएं। अब क्या क्या मान्यताएं हैं, तो देखो, क्योंकि हम किसी क्लास को, लेकिन एक लघु रूप में, ठीक है, एक शॉर्ट क्लास की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसे हम पढ़ा तो वास्तव में रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये क्या है, एक रियल टीचिंग है, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है क्लासरूम की उनको कम करता है। और थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहे हैं कि स्पेशल टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो उस टाइम एक तरह से हमारे अंदर कुछ स्किल्स डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग कंट्रोल प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। आप यहाँ पे एक तरह से क्या है, ये एक मतलब इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, आके
पढ़ा रहा है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, हाईली इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि एक एक अलग अलग इंडिविजुअल को हम यहाँ पे मौका दे रहे हैं कि वो क्या करे, माइक्रो टीचिंग में क्लास ले। प्रतिपुष्टि के अनेक साधन, वेरियस मीन्स ऑफ फीडबैक, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आपको फीडबैक के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप बच्चों से पूछ सकते हो, और आपको जो जो एग्जामिनर है या जो टीचर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, उनसे आप अपना फीडबैक ले सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो पहला कंपोनेंट है छात्र अध्यापक। अगर छात्र नहीं होंगे तो अध्यापक पढ़ाएगा कैसे, और अगर अध्यापक नहीं है तो माइक्रो टीचिंग कैसे होगी। तो इसलिए छात्र अध्यापक जो है काफी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है माइक्रो टीचिंग का। सेकेंड है इनमें सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति, तो कैसे क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, ठीक है, ये सब देखा जाता है सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स, तो कैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे पूछने के लिए, और कैसे आप किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे या व्याख्या करेंगे, ये सारी की सारी बातें किसमें होती है, टीचिंग स्किल्स में। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें या फोर्थ कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, प्रतिपुष्टि के साधन, यानी कि हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स, फीडबैक क्वेश्चनायर्स, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला, जब आपको किसी कोई आप प्रयोग करते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री का कोई प्रयोग करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हम क्या कहाँ जाते हैं, हम लैब में जाते हैं। तो अगर हम इसमें यहाँ पे बात करें तो क्योंकि माइक्रो टीचिंग हम कर रहे हैं, हम लेसन प्लान्स बना रहे हैं, हम कुछ बच्चों को लेके आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, तो ये सारे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है। तो ये क्या थे माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स। आगे बढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ माइक्रो टीचिंग सेटिंग्स। अब देखो कैसे क्या चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग के लिए। सबसे पहले छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो। नेक्स्ट है कि जो छात्र है वो वास्तविक भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो सहपाठी हैं उनको भी आप क्या करते हैं, एज ए स्टूडेंट समझ के आप उनको पढ़ा सकते हो। और पर्यवेक्षण करता कौन है, तो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके साथ के ही लोग भी हो सकते हैं, और जो आपको टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं। बात करें इसकी अवधि कितनी है, तो ये है 6 मिनट्स, ठीक है। सूक्ष्म पाठ जो है उसकी अवधि कितनी है, 6 मिनट्स। और जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है आपकी, ये है 36 मिनट। और ये 36 मिनट्स को कैसे बांटा गया है इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो माइक्रो टीचिंग जो है, माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें शिक्षण सत्र, यहाँ पे क्या है, टीचिंग सेशन। टीचिंग सेशन जो है आपका वो 6 मिनट का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फीडबैक सेशन है, प्रतिपुष्टि सत्र, ये भी 6 मिनट का है। नेक्स्ट थर्ड जो आता है आपका रीप्लान सेशन। अब देखो फर्स्ट भी हमने बात कर ली 6 मिनट, सेकेंड हमने फीडबैक सेशन की बात करी, फीडबैक सेशन भी आपका क्या है 6 मिनट। अब थर्ड पे आ जाओ, यह है रीप्लान सेशन, जब आप रीप्लान कर रहे हो किसी चीज को तो वो क्या है 12 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रीप्लान सेशन जो है वो कितने मिनट का है, तो ये कितने का है 12 मिनट का। आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम री टीचिंग सेशन है, इसको भी कितना रखा गया है 6 मिनट का रखा गया है। और लास्ट पांचवा जो है आपका री फीडबैक जब आपको देते हैं वो भी 6 मिनट का है। तो अगर हम ऐसे काउंट करें, ठीक है, इन सब का अगर टोटल किया जाए तो ये कितना आता है, ये आता है 36 मिनट, ठीक। तो ये कुछ मेन जो भी माइक्रो टीचिंग के बारे में अगर हम देखना चाहें, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और होप सो आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।